प्यारे मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यू कैन हील योर लाइफ का 10वां अध्याय रिश्ते। मेरे सभी रिश्ते सद्भावनापूर्ण हैं। ऐसा लगता है कि सारा जीवन रिश्तों पर आधारित है। हर किसी चीज़ के साथ हमारा रिश्ता होता है। अभी आपका इस पुस्तक के साथ भी रिश्ता है जिसे आप पढ़ रहे हैं, और साथ ही मुझसे और मेरी अवधारणाओं के साथ भी। आपका वस्तुओं, भोजन, मौसम, परिवहन और लोगों के साथ जैसे रिश्ते होते हैं, वह उस रिश्ते को प्रतिबिंबित करता है जो आपका अपने साथ होता है। अपने साथ आपका जो रिश्ता है वह उन रिश्तों से अत्यंत प्रभावित होता है जो आपका बचपन में अपने आसपास मौजूद वयस्कों से था। उस समय वयस्कों ने हमारे साथ जो व्यवहार किया था, अक्सर हम अपने साथ अब वैसा ही व्यवहार करते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। जब आप अपने आप को फटकार रहे हों तो एक पल के लिए अपने शब्दों पर ध्यान दें। क्या वे वही शब्द नहीं हैं जो आपके माता पिता आपको डांटते समय इस्तेमाल करते थे? वे आपकी प्रशंसा करते समय कौन से शब्द इस्तेमाल करते थे? मुझे यकीन है कि आप अपनी प्रशंसा के लिए वही शब्द इस्तेमाल करते होंगे। शायद वह कभी आपको प्रशंसा नहीं करते थे, इसलिए आपको यह पता नहीं है कि अपनी प्रशंसा कैसे करनी है, और शायद आप सोचते हैं कि आप में प्रशंसा के लायक कुछ भी नहीं है। मैं आपके माता पिता को दोषी नहीं ठहरा रही हूँ, क्योंकि हम सब पीड़ितों के पीड़ित हैं। शायद वे आपको कुछ ऐसी शिक्षा नहीं दे सकते थे जिसकी जानकारी उन्हें स्वयं ना हो। सॉन्ड्रा रे, जिन्होंने रिश्तों के ऊपर काफी काम किया है, दावा करती हैं कि हमारा हर बड़ा रिश्ता उस रिश्ते का प्रतिबिंब होता है जो हमारा अपने किसी अभिभावक के साथ रहा था। वह यह दावा भी करती हैं कि जब तक हम उस पहले रिश्ते से बाहर नहीं निकलते, हम कभी भी वह करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो सकते जो हम अपने रिश्तों में चाहते हैं। रिश्ते हमारा प्रतिबिंब होते हैं। हम जो भी आकर्षित करते हैं वह हमेशा हमारे गुणों या उन आस्थाओं का प्रतिबिंब होता है जो हम रिश्तों के बारे में रखते हैं। यह बॉस, सहकर्मी, किसी कर्मचारी, किसी मित्र, प्रेमी, जीवन साथी या बच्चे के बारे में भी सच होता है। इन लोगों में आपको जो चीज़ पसंद नहीं होती वह या तो आप स्वयं करते हैं, या जो नहीं करेंगे, या जो आप मानते हैं। आप उन्हें आकर्षित नहीं कर सकते थे या उन्हें अपने जीवन में नहीं पा सकते थे यदि उनकी विशेषताएं किसी न किसी रूप में आपके अपने जीवन को अनुपूरित ना करती हों। अभ्यास, हम बनाव वे एक पल के लिए अपने जीवन के किसी उस व्यक्ति पर ध्यान दें जो आपको परेशान करता है। उस व्यक्ति की 3 आदतों का वर्णन करें जो आपको पसंद नहीं है, जो आप चाहते हैं कि वह बदल ले। अब अपने अंदर गहराई में देखें और अपने आप से पूछें, मैं कहाँ पर उस जैसा हूँ और कब मैं वही चीज़ें करता हूँ। अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को यह करने का समय दें। फिर अपने आप से पूछें कि क्या आप बदलना चाहते हैं। जब आप इन विचारों, आदतों और धारणाओं को अपनी सोच और व्यवहार से निकाल देते हैं, तो या तो वह दूसरा व्यक्ति बदल जाएगा या वह आपके जीवन से चला जाएगा। यदि आपका बॉस सबकी आलोचना करने वाला है और उसे खुश करना असंभव है, तो अपने अंदर देखिए, या तो आप किसी न किसी समय वैसा करते हैं, या आपकी यह धारणा है कि बॉस हमेशा आलोचना करते हैं और उन्हें खुश करना असंभव होता है। यदि आपका कोई कर्मचारी ऐसा है जो आदेश का पालन नहीं करता या अनुसरण नहीं करता, तो देखिए कि कहाँ पर आप इस तरह का व्यवहार करते हैं और उसे त्याग दें। किसी को नौकरी से निकाल देना काफ़ी आसान है,
वह आपके दृष्टिकोण को ठीक नहीं करता। यदि आपका कोई सहकर्मी सहयोग नहीं देता या टीम का हिस्सा नहीं बनता, तो देखिए कि आपने किस रूप में इसे आकर्षित किया है। आप कहाँ पर सहयोग नहीं करते। यदि आपका कोई मित्र भरोसे के लायक नहीं है और आपको निराश करता है, तो अपने भीतर झांके। आप अपने जीवन में कहाँ पर विश्वास के योग्य नहीं हैं और आप कब दूसरों को निराश करते हैं। क्या यह आपकी धारणा है? यदि आपका प्रेमी उदासीन है और स्नेहिल नहीं है, तो यह देखें कि क्या आपके अंदर ऐसी धारणा है जो बचपन में अपने माता पिता को देखने से आई हो और कहती हो प्रेम उदासीन और प्रदर्शन ना करने योग्य होता है। यदि आपका जीवन साथी हमेशा तंग करता है और सहयोग नहीं देता, तो फिर से अपने बचपन की धारणाओं की ओर देखें। क्या आपके माता पिता में से कोई तंग करने वाला और सहयोग ना करने वाला था? क्या आप उनकी तरह हैं? यदि आपके बच्चे में ऐसी आदतें हैं जो आपको परेशान करती हैं, तो मैं गारंटी देती हूँ कि वे आपकी अपनी आदतें हैं। बच्चे अपने आसपास के वयस्कों की नकल करके ही सीखते हैं। अपने अंदर इस आदत को साफ करें और आप पाएंगे कि वे खुद ब खुद बदल जाएंगे। वह दूसरों को बदलने का एकमात्र तरीका है। पहले अपने आप को बदलें, अपने दृष्टिकोण को बदलें और आप पाएंगे कि वे भी भिन्न थे। दोष देना व्यर्थ है। दोषारोपण केवल हमारी ऊर्जा नष्ट करता है। अपनी ऊर्जा अपने पास रखें। ऊर्जा के बिना हम परिवर्तन नहीं ला सकते। असहाय पीड़ित अपना समाधान नहीं खोज सकता। प्रेम का आह्वान। प्रेम उस समय आता है जब हमें उसकी उम्मीद नहीं होती, जब हम उसकी तलाश में नहीं होते। प्रेम के पीछे पड़ने से हमें कभी सही साथी नहीं मिलता। यह केवल चाह और संतोष उत्पन्न करता है। प्रेम कभी हमारे बाहर नहीं होता, प्रेम हमारे भीतर है। इस बात पर जोर ना दें कि प्रेम तत्काल आ जाए। शायद आप उसके लिए तैयार नहीं हैं, या आप अपने प्यार को आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त विकसित नहीं हो पाए हैं। किसी को पाना है सिर्फ इसलिए किसी से रिश्ता ना बनाएं, समझौता ना करें, अपने मानदंड स्थापित करें। आप किस प्रकार का प्रेम चाहते हैं? अपने गुणों की सूची बनाएं और आप ऐसे व्यक्ति को आकृष्ट करेंगे जिसमें वे गुण होंगे। आप इस बात की जांच कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ प्रेम को दूर रख रही है। क्या वह आलोचना हो सकती है, अयोग्य होने की भावनाएं, अनुपयुक्त मानदंड, सिनेमा स्टार की छवि, अंतरंगता का भय, ऐसी धारणा कि आप प्रेम के योग्य नहीं हैं। जब प्रेम आए तो उसके लिए तैयार रहें, आधार तैयार करें और प्रेम को पोषित करने के लिए तैयार हो जाएं। खुद प्रेम करें और आपको प्रेम मिलेगा। प्रेम के प्रति मन खुला रखें और उसका स्वागत करें। जीवन की अनंतता में जहाँ मैं हूँ, सब कुछ संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं उस हर किसी के साथ सद्भावना और संतुलन में रहता हूँ जिसे मैं जानता हूँ। मेरे अस्तित्व के केंद्र की गहराई में प्रेम का एक अनंत कूप है। मैं अब इस प्रेम को बाहर आने की इजाज़त देता हूँ। यह मेरे हृदय, मेरे शरीर, मेरे मन, मेरी चेतना, मेरे अपने अस्तित्व में भरा हुआ है और मेरे अंदर से सभी दिशाओं में फैलता है और कई गुना होकर मुझ तक लौटता है। मैं जितना अधिक प्रेम अपनाता और देता हूँ, उतना ही अधिक देने को होता है। इसकी आपूर्ति अनंत है। प्रेम को अपनाना मुझे अच्छा महसूस कराता है। वह मेरी आंतरिक खुशी की एक अभिव्यक्ति है। मैं खुद से प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं प्यार से अपने शरीर की देखभाल करता हूँ। मैं प्यार से उसे पोषणकारी भोजन और पेय देता हूँ। मैं प्यार से उसे सजाता व संवारता हूँ और मेरा शरीर स्वास्थ्य और ऊर्जा के साथ मुझे प्रतिक्रिया देता है।
मैं खुद से प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं खुद को एक आरामदेह घर देता हूँ जो मेरी सभी ज़रूरतों को पूरा करता है और उसमें रहना खुशी की बात होती है। मैं प्रेम के सब स्पंदन से सभी कमरों को भरता हूँ ताकि इसमें आने वाला हर कोई, मैं भी, इस प्रेम को महसूस कर सके और उससे पोषित हो सके। मैं खुद से प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं ऐसी नौकरी करता हूँ जिसे करते हुए मुझे खुशी होती है, जो मेरी रचनात्मक प्रतिभाओं और क्षमताओं का इस्तेमाल करता है। उन लोगों के साथ और उनके लिए काम करना चाहता हूँ जिन्हें मैं प्रेम करता हूँ और जो मुझे प्रेम करते हैं, और एक अच्छी आय अर्जित करते हुए मैं खुश हूँ। मैं खुद से प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं प्यार से सोचता हूँ और सभी से प्रेम व्यवहार करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जो देता हूँ वह कई गुना होकर मेरे पास लौटता है। मैं अपनी दुनिया में केवल स्नेहिल लोगों का आह्वान करता हूँ, क्योंकि वे मेरा एक प्रतिबिंब ही हैं। मैं खुद से प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं पूरी तरह से आज में जीता हूँ, हर क्षण को अच्छा महसूस करते हुए और यह जानते हुए कि मेरा भविष्य उज्जवल और आनंदमय और सुरक्षित है। मैं विश्व का एक प्यारा बच्चा हूँ और विश्व प्यार से अभी और हमेशा मेरी देखभाल करता है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।